गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज किए जाते हैं। हालांकि ये बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी हम इनको डेली लाइफ में यूज करने के लिए सोचते हैं कि इसे कैसे यूज करें, क्या बोले, क्या नहीं बोले। सो आइए बिना देर करे क्लास को शुरू करते हैं और इनको समझते हैं कि हम इनकी डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करें और इनको कैसे बोले। तो जैसे कि आपके सामने है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आपके माइंड में है या आपके सामने आता है कि हम इसको कैसे बोले, मूड में नहीं हूँ, तो इसके लिए हम इन नो मूड एक फ्रेज है, इस वर्ड का यूज करते हैं। तो अगर वो बात हमारे प्रेजेंट की है तो इज आर एम का यूज करेंगे, पास्ट की है तो वाज वर का यूज करेंगे, अगर फ्यूचर की है तो विल शैल का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट की कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो आप बोले आई एम इन, क्योंकि इन मे के लिए, नो नहीं के लिए, मूड के लिए मूड वर्ड यूज हुआ है। सो आप बोले आई एम इन नो मूड फॉर जोक। जोक बोलते हैं, यहाँ पर आप जोक वर्ड की जगह किडिंग वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, किड वर्ड का यूज, क्योंकि उसका मीनिंग भी जोक ही होता है, मजाक करना होता है, वो जोक का सिनोनियम है। तो जैसे आपके सामने है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आप इसे एक दो बार अगर अपने माइंड में रिकॉल करेंगी, प्रैक्टिस करेंगी, तो आपकी ये अपने आप ही आपकी प्रैक्टिस में आपकी टंग पर आ जाएगा। जैसे मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड फॉर जोक, आई एम इन नो मूड फॉर जोक, आई एम इन नो मूड फॉर जोक। वेरी गुड। नेक्स्ट है मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो है भाई मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, और ये है मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। आई एम इन नो मूड टू जोक, आई एम इन नो मूड, ये सेम है। ये इन मोड में नहीं हूँ के लिए हम इन नो मूड आप इतना बोले, इसकी प्रैक्टिस करें, ये खुद पे खुद आपका सेंटेंस बन जाएगा। आई एम इन नो मूड टू जोक। अगर मैं मूड में नहीं हूँ तो फॉर जोक, अगर मैं करने के मूड में नहीं हूँ तो टू जोक। ऐसे बोले आई एम, जैसे ये है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड फॉर जोक। ये है मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड टू जोक। आई होप यू गॉट इट। वेल डन। नेक्स्ट है मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड टू आर्ग्यू विद यू। आर्ग्यू, बहस करने का मीनिंग क्या होता है, आर्ग्यू या फिर आर्ग्यूमेंट। तो फिर आप बोले बाकी सेंटेंस सेम है कि जैसे हम अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं वही है, लेकिन इसमें थोड़ा ये है कि मैं मूड में नहीं हूँ को कहाँ यूज करें। तो इसे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यूज करें, आई एम इन नो मूड टू आर्ग्यू विद यू, आई एम इन नो मूड टू आर्ग्यू विद यू। नेक्स्ट, लगता है आज तुम लड़ने के मूड में हो। लगता है, लगने के लिए क्या यूज करते हैं, इट सीम्स, क्योंकि मैं किसी चीज़ को अगर सोचकर बोलती हूँ तो वहाँ पर ऐसे थिंक का यूज करेंगे, लेकिन मैं देख कर बोल रही हूँ तो वहाँ आप सीम्स का यूज करेंगे। इट सीम्स दैट यू आर इन मूड टू फाइट टूडे, यू आर, इट सीम्स दैट यू आर इन मूड टू फाइट टूडे। अगर मूड में हो तो वहाँ पर नॉट का यूज नहीं होगा, नो का यूज, वहाँ पर आप सिंपल सेंटेंस यूज करेंगे कि यू आर इन मूड टू फाइट टूडे। जैसे मैंने कहा है कि मैं आज फिल्म देखने के मूड में हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम इन मूड टू वॉच मूवी, आई एम इन मूड टू वॉच मूवी। ऐसे ही आप दो चार सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें। वो आपको क्योंकि ये अगर एक ही तरह के सेंटेंस हम अपने माइंड में डेली रूटीन में होने वाले 10 सेंटेंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे मैं खाना खाने के मूड में नहीं हूँ और मैं हूँ, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव बनाएं और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, इसमें है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये तो बहुत ईजी है, आई एम नॉट किडिंग या फिर आई एम नॉट जोकिंग।
तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। यू आर किडिंग मी। यू आर किडिंग मी। नेक्स्ट, क्या तुम मजाक कर रहे हो। आर यू किडिंग। आर यू किडिंग। सो गाइस, ये हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में है। सेंटेंस सेम है, बस इसकी सिचुएशन चेंज कर दी हुई है कि इसमें क्या बोला है कि मैंने क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। आर यू किडिंग। नेक्स्ट है, मैं बस सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। आई एम जस्ट किडिंग। आई एम जस्ट किडिंग। वह तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। ये थोड़ा अलग हो गया। वह तो मजाक कर रहा है कि आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन एक है कि वह तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, तो इसी कैसे बोलेंगे। ही इज मेकिंग फन ऑफ यू। ही इज मेकिंग फन ऑफ यू। ही इज मेकिंग फन ऑफ यू। मेरे साथ साथ आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो हो जाएगा। मेरी बाईं आंख फरफरा रही है। माई लेफ्ट आई इन ट्विचिंग। मेरी बाईं आंख फरफरा रही है। माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग। ट्विचिंग। माई मेरी दाईं आंख फरफरा रही है। माई राइट आई इज ट्विचिंग। नेक्स्ट है, मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड। आर यू आउट ऑफ योर माइंड। उठो, गेट अप। मैं वहीं तो जा रहा हूँ। वहीं तो के लिए अगर जाना, वहीं तो सेंटेंस में एक वर्ड आया है कि वहीं तो के लिए दैट्स अगर जाने की है तो वेयर, अगर सोचने की है तो थिंक, दैट्स थिंक। तो यहाँ पर है जाने की कि मैं वहीं तो जा रहा हूँ। दैट्स वेयर आई एम गोइंग। दैट्स वेयर आई एम गोइंग। मैं यही तो सोच रहा हूँ। दैट्स वॉट, क्या मतलब कि मैं वही तो सोच रहा हूँ, तो दैट्स वॉट आई एम थिंकिंग। आई होप आप इस तरह के सेंटेंस को भी समझ रहे होंगे कि इसे कैसे यूज करें, कैसे बोले। मैं वहीं तो जा रहा हूँ कि दैट्स वेयर, सोच रहा हूँ कुछ थिंग्स है तो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। सेंटेंस उसके बाद बाकी का सेंटेंस सेम आएगा जैसे हम अपने ट्रांसलेटर में करते हैं। मैं यही तो बोल रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम स्पीकिंग। दैट्स व्हाट आई एम स्पीकिंग। मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ। मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ। दैट्स वॉट आई एम टेलिंग यू। दैट्स वॉट आई एम टेलिंग यू। मेरे हाथ में खुजली हो रही है। इट्स ईचिंग इन माई हैंड। इट्स ईचिंग इन माई हैंड्स। लगता है लगता है कि तुम आज पढ़ने के मूड में हो। ये भी मूड वाला सेंटेंसेस है, लेकिन इसमें लगता है एक सेंटेंस में आगे लगा दिया है कि इसे लगता है के लिए ये मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं इट सीम्स का यूज करूँगी। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो दैट्स थिंग नहीं, इट्स आई थॉट या दैट्स इट्स थिंग, लेकिन यहाँ पर दिखाई देने वाली बात है तो इट सीम्स दैट यू आर इन मूड टू बी बीटन टूडे। You are in mood to be beaten today. Next, कोई और काम नहीं है क्या तुम्हें। कोई और काम नहीं है क्या तुम्हें। डोंट यू हैव अदर वर्क। डोंट यू हैव अदर वर्क। डोंट यू हैव अदर वर्क। बस बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ। इनफ इज इनफ। बहुत बस बहुत होने की होती है। इनफ इज इनफ। कीप क्वाइट नाउ। कीप क्वाइट नाउ। कीप क्वाइट नाउ। बस बहुत हुआ। बस बहुत हुआ, अब मुझे मेरे पैसे दो। इनफ इज इनफ। गिव मी माई मनी नाउ। गिव मी माई मनी नाउ। बहुत हुआ के लिए इनफ इज इनफ। सो गाइस, आज हमारे जो सेंटेंसेस थे उसमें वैसे तो डेली यूज के ही हैं जो कि हम ट्रांसलेट करके भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ थे जैसे बस बहुत हुआ, इसे इनफ इज इनफ मुझे लगता है, इट सीम्स। और एक क्या था कि मूड में नहीं हूँ तो इन नो मूड, वो वाला आएगा। और फिर एक और था कि भाई
ये तो सीम्स वाला, हाँ वही तो के लिए दैट्स वेयर, अगर के जाने की बात और हो रही है तो दैट्स वेयर, अदरवाइज दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, मैं वही तो सोच रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। सो गाइस, ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।